मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की एक कलयुगी बेटा ने अपने पिता की ही हत्या कर डाली। हत्या भी महज नौकरी के लिए। बता दें कि पिता झारखंड पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे, जो अभी छुट्टी अपने घर आए हुए थे। वहीं उनके बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची और सोते समय कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर डाली। और हत्या भी ऐसी कि मरने के बाद उनका अंगूठा काट कर भी लेते गए। इस घटना के बाद पुलिस बल जांच में जुट गई और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बेटे की निशानदेही पे उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कलयुगी बेटा की पहचान विशाल तिवारी के रूप में हुई है। वहीं उसके दोस्त मोहम्मद जिलानी को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। बेटा की गिरफ्तारी उसके गांव से हुई। बता दें कि मृतक की पहचान पशुपति नाथ तिवारी, जो झारखंड पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे। अब खबर को विस्तार से जाने पूरी वीडियो में और देखते रहें बिहार अपडेट न्यूज। मैं दीपक कुमार, बिहार अपडेट न्यूज से। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र कर लें। शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपतिनाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भागवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, FSL की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद जीशान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया, तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जिशान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट 1 महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। ये शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक तक वो देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था
कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की ये रजिस्ट्री कराए थे, और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोरिलेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा, और पाया गया कि इस जो है इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी CDR और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया, तो सबसे पहले हम लोग जीशान को उठाए, और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया। फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों को इसमें पत्नी की संदिग्धता के बिंदु पर अभी जांच किया जा रहा है, और जैसे ही पुख्ता साक्ष्य मिलेगा तो उनकी